अगेन आई वेलकम यू टू द ट्रायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक का, और ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। यहाँ पे देखिए हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत दो नोटेबल स्कॉलर के बारे में इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। अच्छा, स्कॉलर कौन होते हैं भाई? हिस्टोरियन होते हैं। और कौन होते हैं? चलो आज देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, इस बुक में यहाँ पे देखिए बच्चों ने थोड़ा मस्ती किया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। Okay, fine. Apart from jokes and mistakes, okay. Feminist historiography means the restructuring of history from the perspective of women's. Feminist. अच्छा, आप I don't know मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे। वैसे हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है। देखो, महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा मुश्किल रहता है। Being a woman is not easy at all. You need to understand certain things. एक महिला होना ना बड़ा मुश्किल होता है। आज ही के दिन आप देख लीजिए, ठीक है, आज ही के दिन आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे जो लेडी जॉब करती है वो सुबह उठती है 5 बजे से 7 बजे तक खाना बनाती है, उसके बाद अपने बच्चों को रेडी करती है स्कूल्स के लिए। मे बी किसी का 6 बजे होगा, वहां से भेजती है उनको। फिर उनके हस्बैंड या उनके जो भी पेरेंट्स है ऑफिस से जाना होता है, उनको खाना सर्व करती है। धीरे धीरे ऑफिस का उनके टाइम हो जाता है, ऑफिस जाती है, पूरा दिन काम करती है। जैसे ही रिटर्न आती है देखती है कि सारा जो सुबह से लेकर शाम तक का बर्तन पड़ा हुआ है, उन्हें धोती है। फिर से वो खाना बनाती है, फिर सबको खाना सर्व करती है, और फाइनली आखिरी में 12 बजे रात को वो खुद खाना खाते हैं और उसके बाद फिर से बर्तन धोती है, और तब जाके वो 3 से 4 घंटे की नींद लेती है। आप मानिए ना, भारत कैसा देश था? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी भारतीय हूं, लेकिन महिलाओं के हिसाब से आप देखिए, महिलाओं के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो पहले महिलाएं थी उनके साथ कितना मुश्किल हुआ था। आप 2 मिनट इमेजिन करिए और अपने आप को रखिए। आज तो चलिए एक हमारे पास बहुत सारे टॉयलेट्स हैं, हमारे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। आप ये देखिए कि पहले जब टॉयलेट्स वगैरह नहीं होता था तो हम तो मेल है, ठीक है यार, हम तो कहीं भी बाहर जा सकते हैं ना शौचालय के लिए। महिलाओं को क्या वो दिन में बाहर जा सकती थी? No, it's not easy at all. ये कभी हिस्ट्री में रहा ही नहीं है। हमने तो खाली अपने बारे में देखा है कि हम महान हैं, हम ही सब कुछ है। Have you ever considered being a woman? कि महिलाओं को कैसा फील हुआ होगा, उनके लाइफ में चीजें कैसी घटनाएं घटी होंगी। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, बट ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसके लिए मैं इस सब बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको कुछ चीजें समझना होगा कि ये आप भी मेरी बात से साथ एग्री होंगे कि बड़ा मुश्किल हुआ होगा। जितने भी लेडीज थी पहले के जमाने में, जो उनका स्ट्रगल था, हर चीज के लिए उन्हें प्रूव करना पड़ता था, अपने आप को देना पड़ता था, अपने आप को बताना पड़ता था कि हम कैसे हैं। आज भी आपका लड़का 10 बजे 11 बजे 12 बजे घर पे आया तो बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं होता, बस पूछा था लड़का बाहर आया। लेकिन 10 11 बजे 12 बजे लड़की आया अगर घर पे तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है, यार कहां पे थी आप, कहां हो, क्या कर रही थी। वर्ल्ड इज सो डिफरेंट, आई नो दैट। चलिए कोई बात नहीं। सो जब हम फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द वुमेन साइड। एक महिला की तरफ हम लोग महिलाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द राइटिंग ऑफ साइमन डी बीवियर हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल फेमिनिज्म। शी वाज अ फ्रेंच, तो एक फ्रेंच महिला थी वो। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फसाइज नॉट ओनली अबाउट द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन द हिस्ट्री बट आल्सो द रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटिंग पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोग्राफी। तो पहले तो मेल्स को बड़ा वैल्यू दिया जाता था, भाई मेल तो मेल ही है, लेकिन फीमेल्स का क्या, उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा, उनकी तरफ कोई नहीं जानना चाहेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग एंड वी हैव टू वर्क ऑन द थिंग। मेल डोमिनेशंस की हम लोग बात करते हैं, डोमिनेटेड की बात करते हैं, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फीमेल डोमिनेटिज्म। हम फीमेल के बारे में क्यों नहीं बात करते? It draw the historical research and focus depth on the various aspects of women life such as their employment, their role in the trade union, institutions, working of their cause and their family life, etc. In the historical writing after 1990, women portrayed as an independent social class. Finally, 1990 के बाद वुमेन्स को एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मिला, इंडिपेंडेंट मिला। उससे पहले कौन पूछ रहा था भाई? कौन? कोई नहीं पूछ रहा था। अगर हमने महिलाओं का सशक्तिकरण स्टार्टिंग में ही
किया होता और हमने ये एक्सेप्ट किया होता बीइंग एन इंडियन, तो आज भारत कहीं और होता। महिला कभी किसी से पीछे नहीं है। आप देखिए, आप आईएएस के एग्जाम की बात करिए, आप एस्ट्रोनॉट की बात करिए, आप आईपीएस की बात करिए, जितने भी गवर्नमेंट की हाई पोस्ट क्लास जितने भी चीजें हैं, वुमेन्स आर ऑन टॉप। दे आर नाइदर बिलो, दे आर नाइदर ऑन टॉप, दे आर इक्विवेलेंस। जितना आप लड़के हैं उतना ही आप महिला हैं। दे बोथ आर इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। ये बिल्कुल गलत है कि आज भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। मैंने अभी जस्ट कुछ महीनों पहले एक स्टोरी सुना, एक आंटी जी से कह रही थी, मुझे शेयर तो नहीं करना चाहिए ऑनलाइन ये, बट मैं शेयर करता हूं। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी को आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? उन्होंने बोला कि शादी करके तो दूसरे घर पे ही चली जाएगी वो, तो मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं वहां पे कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन आप इस चीज को समझिए, ये बड़ा एक बहुत बुरा फीलिंग होता है यार। आप लड़कों को पढ़ा के लड़कों को आगे बढ़ाते हैं और गर्ल्स को पीछे रखते हैं, ये बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें यहाँ पे हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को एक इक्वल का दर्जा देना चाहिए। मैं मानता हूं भारत में ऐसे बहुत जगह है जहां पे इक्वालिटी है और ये चीज हमने हमेशा देखा है, लेकिन इस चीज को इंप्लीमेंट करने का भी टाइम आ गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट एन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, अब हम लोग माइकल फौकॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लीज आप फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में काफी अच्छे से रीड करिए। बहुत मुश्किल होता है एक लेडीज होना, एंड दैट्स रियली टफ। हाँ, आप एक दिन काम करके देखिए घर का, तब आपको पता चलेगा सब कुछ। बहुत टफ होता है भाई, हमारे मॉम, हमारे सिस्टर्स, ठीक है, इट्स रियली टफ। सो चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपिक वी विल टॉकिंग अबाउट द माइकल फौकॉल्ट, जिनका जन्म हुआ था 1926 में और इनका जो डेथ है वो 1984 में है। और ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के लास्ट नोटेबल स्कॉलर में से एक हैं, जिसको कि हम माइकल फौकॉल्ट के नाम से जानते हैं। सो वो एक फ्रेंच थे। कौन थे? फ्रेंच हिस्टोरियन थे, फ्रेंच हिस्टोरियन। French historian of 20th century, Michael Foucault brought the fourth new concept in historiography. He is the book in the archaeology of knowledge. इन्होंने एक किताब लिखा था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, इन्होंने किताब लिखा था आर्कियोलॉजी ऑफ, आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई, नॉलेज मतलब बहुत सारे नॉलेज को है, ऐसा नहीं है। आप इस चीज से समझिए। अर्ज दैट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट क्रोनोलॉजिकल इज नॉट राइट। इनके हिसाब से जो हिस्ट्री में चीजें रखी गई थी, कौन कह रहा है? ये माइकल फौकॉल्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं माइकल फौकॉल्ट? कि जो भी क्रोनोलॉजी में चीजें रखी गई हैं, जैसे मान लो 2020 में कुछ हुआ, 2021 में हुआ, 2022 में हुआ, तो कुछ चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही नहीं है। किसका कहना था? माइकल फौकॉल्ट का कहना था। इनका जन्म कब हुआ था? 1926 में हुआ था। इनकी डेथ कब हुई थी? 1984 हुई थी। एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जिन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक लिखा था और उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि हिस्ट्री जो है वो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिल्कुल नहीं है। आगे क्या कहते हैं? He drew the attention to the fact. इन्होंने क्या किया? इन्होंने फैक्ट के बारे में बात किया। इसके बारे में बात किया, फैक्ट के बारे में। फैक्ट मतलब सच्चाई, जो कि बदल नहीं सकती है। So he drew attention to the fact of that archaeology does not strive to reach ultimate historical truth but attempt to explain the transition in the past. ये नहीं कह रहे कि भाई जो घटना हुई नहीं है या ये घटना हुई है ये नहीं हुई है, नहीं। इन्होंने ट्रुथ के बारे में बात किया है कि उसकी एग्जैक्ट ट्रुथ तक तो हम लोग पहुंचे। हम ये नहीं कहते कि हिस्ट्री में ये घटना नहीं हुई होगी, हिस्ट्री में घटना हुई होगी, बट उसके ट्रुथ के बारे में बात करो, इसकी एग्जैक्ट ट्रुथ के बारे में पहुंचना, उनकी एक्सप्लेन करना और उनकी ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करना। फौकॉल्ट फील्ड दैट एक्सप्लेनिंग अ ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट। इन्होंने यहां पे एक वर्ड यूज किया गया, ठीक है, ट्रांजिशन। और इनका मानना था कि यार ट्रांजिशंस के बारे में भी एक्सप्लेन करना, जैसे एक टाइम से दूसरा टाइम, दूसरे टाइम से तीसरा टाइम, तीसरे टाइम से चौथा टाइम, जितने भी टाइम हुए हैं इन चीज को एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइकल फौकॉल्ट कहते थे। इसीलिए इन्होंने अपनी बुक को द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा।
क्या कहा अपने बुक को? द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक, जिसकी माइकल फौकॉल्ट ने लिखा था। फौकॉल्ट सब्जेक्टेड द सो फार द अननॉलेज एरिया ऑफ हिस्ट्री सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इनके हिसाब से हिस्ट्री में और रिसर्च करना बाकी, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस, मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, हिस्टोरिकल एनालिसिस करने का भी अभी बाकी है। Thus the scope of historiography keep continuously expanding. Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing, painting, ये सब चीज में जैसे ड्रामा हो गया, डांस हो गया, फिल्म हो गया, टेलीविजन हैज नीडेड टू बी केम इनटू द एग्जिस्टेंस। ये सब चीजों को आने की बहुत जरूरत है। एंड ओवर हियर योर चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट डन। एंड आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। हमने बहुत कोशिश करके ये चैप्टर बनाया है और कम से कम टाइम में इस चीज को फिनिश किया है। हो सकता है बहुत सारा कंटेंट इसमें यूज आया हो, बताया हो मैंने, हो सकता है कुछ चीज ना बताया हो, तो प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लोगों के साथ ये शेयर करिए। मैं इस वीडियो को पॉज करता हूं और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का, जल्दी से जल्दी मैं लेके आऊं। चलिए बाय बाय। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और अगर कुछ आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे तो आप उसे भी कमेंट करिए। ठीक है, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।